अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। तो चलिए करते हैं अपने व्लॉग का आगाज़। जी ये मेरे ईद के सेकंड डे का व्लॉग है, क्योंकि ईद वाले दिन तो मैंने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि जिमल का ऑपरेशन था दांतों का। उसके जो दांत हैं वो ख़राब हो गए थे और उसके तकरीबन 8 दांत निकले थे। तो बस सारा दिन उसी परेशानी में गुज़रा, तो इसलिए ना कुछ बनाया ना बच्चों को कपड़े पहनाए, बस ईद वाला दिन ऐसे ही गुज़रा। इधर यही है कि ईद हो या ना हो, इन लोगों को क्या, इन लोगों ने टाइम देना होता है कि इनको हमारी ईद से क्या, इन लोगों ने टाइम देना होता है कि इस दिन आप लोग आ जाएं बस। तो जाना हमारी मजबूरी हो जाती है। तो इधर मैंने फिर ये ईद के नेक्स्ट डे का था, मैंने सोचा कि चलो आज बच्चों को ना कपड़े पहना के थोड़ी सी पिक्स वगैरह बनवा लूँ। और ये कपड़े मैंने हैंड कैरी से निकाले थे। और जब पाकिस्तान से आते हैं तो आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा सामान होता है, तो बस ऐसे ही जल्दी जल्दी में जो है वो रखने होते हैं, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा सलवटें पड़ी हुई हैं। फिर मैंने इनको प्रेस किया और बच्चों को पहनाए थे। और गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, मौसम गर्म था, इसलिए फिर मैंने बच्चों के लिए शार्ट्स और हाफ स्लीव्स निकाले थे। और जिमल का भी मैंने लॉन का सूट ही निकाला था, लेकिन वो कहने लगी कि मैंने ये नहीं पहनना, मैंने ये ब्लैक वाला सूट पहनना है। तो हालांकि गर्मी थी और ये डबल बना हुआ है, लेकिन फिर भी वो कह रही थी मैंने ये पहनना है। तो कुछ वो ठीक नहीं थी, उसके फेस पे सारी स्वेलिंग वगैरह हुई हुई थी, इसलिए फिर मैंने उसकी पसंद का ही सूट जो है वो निकाल दिया था। और ये देखें, ये अपने डोर के आगे ही खेल रहे थे क्योंकि गर्मी भी थी और ये इधर छाँव थी, ट्रीज़ वगैरह हैं, तो उसकी वजह से मैंने सोचा कि ये इधर ही खेल लें, क्योंकि अंदर भी जो हम बच्चे वो तंग आ गए थे और कुछ जिमल ठीक भी नहीं थी, तो इसलिए बाहर हल्की हल्की हवा जा रही थी, तो मैंने सोचा इस तरह बच्चे फ्रेश हो जाएंगे। और ये देखें, जिमल इधर अपने कज़न की पिक्स बना रही थी और जुरान भी काफ़ी खुश हो रहे थे, क्योंकि ये जब बाहर निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और वैसे भी खाना वगैरह तकरीबन तैयार ही था, क्योंकि मैंने स्वीट्स बना लिया था और साथ हम लोगों ने ग्रिल कर ली थी, क्योंकि जिमल नहीं थी ठीक, तो वो थोड़ा तंग भी कर रही थी। इस वजह से फिर मैंने सिर्फ जो है वो मटन बनाया था और साथ हम लोगों ने ग्रिल की और नान वगैरह जो हम मार्केट से ले आए थे। तो ये बस ये इधर जिमल के बाबा ग्रिल कर रहे थे, हम लोग तो सारे बाहर थे और वो बालकनी में बैठे थे ग्रिल कर रहे थे। और जुहान देखें साइकिल चला रहा था, उसको बस ईद के दिन भी साइकिल की पड़ी होती है, उसका दिल करता है मैं हर टाइम जो है साइकिल वो ही चलाऊं। और जिमल फूल तोड़ के लाई थी जहान को देने के लिए, और ये देखें जिमल इधर फूल देगी जहान को। तो जैसे जिमल ने एक टांग पे बैठ के फूल दिया था जहान को, ऐसे ही जुरैन जो है वो भी कोशिश करेगा कि मैं भी एक टांग पे खड़ा होके तो फूल दूँ। तो बस वो जिमल की नकल उतार रहा था और जहान खुश हो रहा था कि जिमल जो है मुझे फ्लास दे रही है। तो बस ऐसे ही हमारी ईद गुजरी थी। पहला दिन तो सारा हॉस्पिटल में गुजरा था। और जिमल की भी ये देखें अभी तक स्वेलिंग जो है वो हुई है, वो अभी गई नहीं थी और काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी इसकी, क्योंकि उन्होंने इसको जो है सारा बेहोश किया था और फिर 8 दांत इसके निकाले थे। वैसे तो इसके दांत जो हैं वो इतने ख़राब नहीं थे, लेकिन वो जब इसके दांत निकले थे तो उसका जो है वो 2 दांत जो ऊपर से वो जुड़ गए थे और उसके जो मिड वाला दांत होता है वो नहीं था निकला, और कुछ ऐसे ख़राब हो गए थे कि शायद न्यूटेला खाने की वजह से या चॉकलेट्स वगैरह खाने की वजह से जो हैं वो ख़राब हुए थे, तो इसलिए फिर उनको निकालने पड़े। काफ़ी टाइम से ये टर्मीन मिली हुई थी, वरना हम लोग आगे पीछे कर लेते, लेकिन ज़ाहिर सी बात है उन्होंने अपना टाइम जो दिया होता है उसी पे सारा कुछ करना होता है। ये देखें, खाना भी इधर तकरीबन रेडी था, बस मेरा जो मटन था वो रह गया था बनाने वाला, वो मैं बना रही थी साथ साथ। और ये मैंने खीर बनाई थी, फालूदा बनाया था और साथ मैंने जो है वो ग्रिल्ड चिकन था वो पड़ा हुआ था, सैलड और रायता वगैरह बना लिया था। और थोड़ा सा चिकन लेके मैंने बच्चों के लिए चप्पल कबाब बनाए, क्योंकि
क्योंकि बच्चे जो हैं वो मटन और बीफ नहीं पसंद करते, और वैसे तो बड़े भी कम ही पसंद करते हैं, और लेकिन वो चिकन ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसलिए बस बच्चों के लिए मैंने सोचा कि थोड़ा से जो है कीमा लेके वो चपली कबाब बना लूँ। और ये इधर बना रही थी, बहुत ही मज़े के बने थे और सॉफ्ट बने थे, बिल्कुल कम स्पाइसेस में बनाए थे। खैर ये जिमल ने तो नहीं थे खाए, क्योंकि उसके तो एक दिन पहले ही जो है दांत निकले थे। तो जिमल ने बस थोड़ी सी खीर ही खाई थी और उसने कुछ भी नहीं था खाया। और चपली कबाब जो हैं जुहान ने खुश होकर खाए थे और जुरैन ने खुश होकर खाए थे। और इनको खाना देने के बाद मैं साथ ही मैंने मटन जो है वो भी भून लिया था। वैसे वो किसी ने भी नहीं था खाया, क्योंकि सारे कह रहे थे कि हम लोगों ने नहीं खाना, सिर्फ रात को देखेंगे अगर खाया जाएगा तो। बहुत कुछ पड़ा हुआ था, मटन भी बन गया था और ग्रिल चिकन जो है वो भी अभी बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ था। तो ये फिर खाना खाने के बाद इन्होंने आइस खाई। आइसक्रीम जो है वो पसंद कर रहे थे बच्चे, क्योंकि वो कह रहे थे हम लोगों ने आइसक्रीम खानी है। तो फलूदा इन्होंने मना कर दिया था कि वो हम लोग बाहर जाने लगे हैं तो आके खाएंगे, और मौसम भी काफ़ी गर्म था, इसलिए फिर सोचा कि चलो उतनी देर में ये ठंडा हो जाएगा। तो ये हम लोग बाहर आ गए थे, तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश थे, क्योंकि हम लोग खेतों वाली साइड पे जाने लगे थे। वैसे तो उस साइड पे हम लोग कम ही जाते हैं, लेकिन काफ़ी टाइम के बाद अब जा रहे थे, तो बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुश थे। और ये देखें, ये जो सामने दरख्त दिखा रही हूँ मैं, ये नाशपाती का दरख्त है, और काफ़ी फ्रूट्स वगैरह के दरख्त लगे हुए हैं। और ये हमारा कॉलोनी का मेन गेट था। इधर ही पास ही आलू बुखारा, एप्पल, ये सारे ट्रीज जो हैं वो लगे हुए हैं। जी, तो ये ट्रैक बनाया हुआ है उन्होंने वॉक करने वालों के लिए, और बस इधर आप लोग सिर्फ साइकिल पे और पैदल जा सकते हैं। इधर यहाँ जहाँ तक ये स्टैंड लगा हुआ है, इधर तक ही बस ये गाड़ियाँ जा सकती हैं। इसके आगे आपको गाड़ी लेके जाने की इजाज़त नहीं है। काफ़ी सारे लोग इधर साइकिलिंग करते हैं और पैदल वॉक पे जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत ट्रैक बना हुआ है। दोनों साइडों पे जो हैं दरख्त वगैरह वो लगे हुए हैं। आगे एक छोटी सी झील भी है, वो काफ़ी प्यारी लगती है। और अक्सर हम गर्मियों में इस साइड को जाते हैं, क्योंकि दिन लंबे होते हैं, और शाम को हम खाना वगैरह खाने के बाद वॉक के लिए इधर जाते हैं। जी, ये हम लोग झील के किनारे पे जा रहे थे, और इधर जिमल और जुहान जो हैं वो तंग आ रहे थे कि हम लोग थक गए हैं। और वैसे भी जुहान सोया हुआ था जब हम लोग आए थे, तो वो तंग आ रहा था, रो रहा था। और इधर फिर हम लोगों ने कहा कि आप लोग भागें, देखते हैं कौन आगे जाता है। और इधर जिमल और जुहान जो है वो दौड़ लगा रहे थे, और जिमल जो है वो फर्स्ट आई थी, लेकिन जुहान जो है वो उसे रास्ते में पीछे को खींच रहा था कि मैंने आगे जाना है। तो ये जिमल बताने आई थी कि बाबा मैं फ़र्स्ट आई हूँ। और ये देखें, ये काफ़ी खूबसूरत जो है झील बनी हुई है, दोनों साइडों पे दरख्त वगैरह लगे हुए हैं, और पानी जो है काफ़ी साफ़ है इसका।
और पुल बना हुआ है, बहुत ही प्यारा मंज़र है। वैसे इसमें डक्स वगैरह भी होती हैं, लेकिन इस टाइम हमें कोई नज़र नहीं थी आ रही। वैसे जब भी हम लोग आए इधर 4 या 5 इस साइड पे और 4 या 5 दूसरी साइड पे डक्स जो हैं वो पानी में होती हैं और बहुत ही प्यारा जो है इसका मंज़र लगता है। कुछ शाम का टाइम था और मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था, हल्की हल्की हवा भी चल रही थी और बहुत ही ज़बरदस्त मौसम हो गया था। ये देखें ये गंदम लगी हुई है, लेकिन पाकिस्तान में तो इस मौसम में मेरे ख्याल में चावलों की फसल जो है वो काश्त कर रहे हैं और इधर इन लोगों ने गंदम लगाई हुई है। ये देखें माशाल्लाह काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई है। ये देखें बस इधर खेत ही खेत हैं, काफ़ी ज़्यादा खेत हैं इधर और कुछ बस लोगों ने गंदम लगाई हुई है और कुछ ने खाली छोड़े हुए हैं खेत। और वो सामने आपको नज़र आ रही होगी ऊंची जगह, उधर दरख्त वगैरह लगे हुए हैं। काफ़ी दूर तक हम लोग गए थे और जुरैन जो हैं वो खुद ही चल के आए थे और ख़ुद ही वापस गए थे। हम लोगों ने उन्हें ज़रा भी नहीं था उठाया, तो बच्चे काफ़ी थक गए थे। फिर हम लोग थोड़ा सा इधर बस स्टे किया था और हम लोग वापस चले गए थे। और बस हम लोगों ने वॉक की और बच्चों ने भी माशाल्लाह से काफ़ी खेल लिया था और थक गए थे, तो हम लोग घर वापस चले गए। और घर जाकर मैंने इनको फालूदा बना के दिया, बहुत ही मज़े का बना था, बहुत ही ज़बरदस्त था, सबको पसंद आया था। तो बस यही थी मेरी ईद के सेकंड डे की रूटीन। क्योंकि ईद का पहला दिन तो हम लोगों ने सेलिब्रेट नहीं था किया, अब तो हम लोगों ने सोचा कि सेकंड डे ही सेलिब्रेट कर लें। बच्चे भी खुश हो गए थे और जिमर को तो वैसे भी ईद का काफ़ी ज़्यादा वेट था। तो चलें ठीक है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।